वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बाल क्लासेस परिवार में वापस आप सभी का स्वागत है। और एकलव्य बैच की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। ये क्लास बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है। तो जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्रेस कर दो और एक लाइक और एक शेयर अपने उन दोस्तों के साथ में कर दो जो क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों तक ये सीरीज पहुंच जानी चाहिए ताकि उनकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और वो अपना सिलेक्शन पक्का कर सके और आप भी अपना सिलेक्शन पक्का कर सको। इसके साथ ही बढ़ते हम आगे और आज देखते हम एलसीएम का फुल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्यूशन करेंगे और आपको इसके बाद में एक लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा, उसको आपको करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट अगर रहे तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगती है आपको क्लास, तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो बच्चों, अब हम समझते हैं लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है। इसके बारे में हम फुल डेफिनेशन समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दे रखी है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आराम से समझ सकते हैं। और अब हम ध्यान से देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम या एलएसएफ वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द स्मॉलर नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, ठीक है। तो इस वाले डेफिनेशन को हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे अच्छे से ताकि आपके भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं क्या लिखा गया है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती। तो पहले जो संख्याएं दे रखी होगी, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 और अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए 6, ठीक है। दो संख्याएं ले ली मैंने। अब इनका एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, यानी कि वह सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग लग जाए। यानी कि ये जो नंबर दे रखे हैं 2 और 6, इनका आपके जो भी एलसीएम निकल करके आएगा, एलसीएम जो भी आपके निकल करके आएगा उसमें इन दोनों का यानी कि 2 और 6 का, 2 और 6 का क्या चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इनका टेबल उसमें चली जाएगी। तो इंग्लिश में भी लिखा गया है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स। यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, प्रोडक्ट भी होगा और इनकी टेबल्स में आने वाली संख्या भी होगी। लेकिन अब हम ध्यान से देख लेते हैं कि आपके एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि, सेकंड है डिवाइड यानी कि भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि सोल्व करेंगे क्योंकि ये विधि सभी जगह उपयोग ली जाती है और ये आसान रहती है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, ये जो इस तरीके से मैं जमा रहा हूँ ये हो गया गुणनखंड विधि। इसमें आप 2 और 6 को इस तरफ लिखोगे, 2 और 6 आपको पता होगा, 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब इसमें सबसे छोटा नंबर यानी कि 2 का हम इसमें भाग देंगे। 2 का जब तक भाग देंगे जब तक अंदर संख्याओं में भाग जाता है, यानी कि 2 के टेबल में 2 1 बार में और 6 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 बार में। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे। 3 का भाग 1 में नहीं जाने वाला लेकिन 3 में एक बार जाएगा। तो जब तक लास्ट में 1 और 1 नहीं आ जाए तब तक हम यहाँ पर संख्याओं का डिवाइड करते रहेंगे। और ये जो संख्या है 2 और 3, इसको आपस में गुणा कर देंगे। 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों को गुणा करना था हमको, तो 6, तो एलसीएम हमारा निकल करके आया है यहाँ पर 6, ठीक है। तो 6 वह सबसे छोटा नंबर है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी यही है, ठीक है। यानी कि 6 को इन दोनों का प्रोडक्ट का कहने का मतलब ये है कि 6 का भाग इसमें अगर जा रहा है तो 2 का भी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको। और इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसको समझते हैं हम। देखो इसमें क्या लिखा गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12। 4, 8 और 12 का लसागु ज्ञात करो, ठीक है। तो हम वही फैक्टराइजेशन मेथड से उसको करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको इस तरीके से जमाना होगा इनको। सबसे पहले 4 लिखो, उसके बाद में 8 और इसके बाद में क्या लिखोगे सर, 12 लिख देंगे। अब आपको इसमें सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे पहले 2 का भाग दोगे। अगर 2 का भाग तीनों में जा रहा है तो तीनों में दे देंगे, नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जिस जिसमें जाएगा उसमें दे लेंगे, बाकी में नहीं देंगे। 2 के बाद हम 4 कितनी बार आता है, 2 बार में। 8 आता है 4 बार में और 2 के टेबल में 12 कितनी बार आते हैं, 6 टाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। अगली बार फिर हम 2 का देंगे क्योंकि 2 की टेबल इन तीनों में जा रही है। जैसे 2 की टेबल 2 में 1 बार जाती है, 4 में 2 बार और 6 में 3 बार चली जाएगी। और अगली बार फिर हम क्या करेंगे, 2 का देंगे क्योंकि ये 2 एक बचा हुआ है इसलिए 1 में तो नहीं जाएगी, 2 में जाएगी एक बार और 3 में नहीं जाएगी तो 3 को वैसा का वैसा लिख देंगे हम, ठीक है।
अगली बार हम देंगे इसमें 3 का, 1 में नहीं जाएगी, 1 में नहीं जाएगी और 3 में जाएगी एक बार। तो ये जो फैक्टर है इनको आप इस तरीके से लिखो मल्टीप्लाई में। कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब इनको आप गुणा करके देख लो कितना आता है। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, 4 को फिर 2 से गुणा कर लो 8 आएगा, 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24 यानी कि 24 आ जाएगा। आपको देखो मैंने बताया था 1 से लेकर के 20 तक टेबल आप लर्न कर लेना। जिस बच्चे ने नहीं करी तो वो अभी से लर्न करने लग जाए ताकि उसको पूरी टेबल लर्न हो जाए, सभी टेबल से याद हो जाए, 20 तक पहाड़े आपको आने चाहिए। तो 24 हमारा वो नंबर होगा जो हमारे क्या निकल के आएगा, लस निकल के आएगा, यानी कि एलसीएम निकल करके आएगा। समझ में बात आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया आप सभी बच्चों के लिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 20 और 25। अब आप क्या करो, अब इस वीडियो को रोक करके खुद से क्वेश्चन करने लग जाओ और उसके बाद में अपना आंसर चेक करो। देखो 10 का, 20 का और 25 का, तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार जमा करके इनको इस तरीके से करो, ठीक है। अब 2 की टेबल 10 में तो जाएगी, 2 का पारा 10 में जाएगा 5 बार, 20 में 10 बार चला जाएगा और 25 में जाता है कि 2 का पारा नहीं जाता सर, 25 वैसे के वैसे लिख देना है। अगली बार फिर आप 2 का दोगे क्योंकि 10 में जाएगी, 5 में तो नहीं जाने वाला, 10 में जाएगा 5 बार और 25 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगली बार देखो अब 3 का आप अगर भाग दोगे तो 3 के पहाड़े में ना तो 5 आता है ना 25 आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 5 का दे लेना। 5 की टेबल 5 में एक बार और इस वाले 5 में भी एक बार। 25 में कितनी बार जाती है, 5 बार जाती है, ठीक है। और लास्ट में 5 बचा तो 5 का ही देना पड़ेगा, जो संख्या बचती है हम उसी का भाग दे लेंगे। अब जो भी संख्या है इनको लिख दो आप, 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। 2 को 2 से अब अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 को किससे गुणा करोगे, 5 से। तो 4 को अगर 5 से गुणा करते हो तो 4 का पारा 5 बार बोलो यानी कि 20 आ जाएगा। और 20 को अगर 5 से कर लोगे, 20 को पारा 5 बार बोलोगे तो 100 आता है, पता होगा आपको। तो 25 जो 100 होता है तो ये आपका एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो 10, 20 और 25, यहाँ पर कोमा है नहीं, कोमा है, डॉट नहीं है, ठीक है ना। 10, 20 और 25 का लस क्या निकल के आया आपके, 100 निकल करके आया। समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये सबसे अच्छी विधि है आपके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम, अगला है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है, यानी कि फुल टाइम्स डिवाइडेबल हो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 24। तो अब मैंने अभी आपको समझाया कौन सा मेथड लगाना आपको, 16, 20 और 24 इस तरीके से लिख दोगे। अब इसमें फिर से आप किसका दोगे, 2 का डिवाइड करो। 2 की टेबल में देखो 16 किसकी कितनी बार में आता है सर, 8 बार में आता है तो 8 लिख दो। फिर 20 में सर 10 बार भाग जाएगा और 24 में आपको पता होना चाहिए कि 12 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे हम, 8 में कितनी बार जाएगा सर, 4 बार। 10 में जाएगा सर 5 बार और 12 में जाएगा सर जी 6 बार, ठीक है। अगली बार 2 का और देके देख लो। 2 का पारा 4 में जाएगा सर 2 बार, 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर, 6 में 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर से 2 का देना है, यहाँ पर 2 में एक जाएगा, 5 में नहीं जाने वाला और 3 में भी नहीं जाएगा। अगली बार अब देखो छोटी संख्या का हम पहले देंगे, बाद में बड़ी संख्या का देंगे, यानी कि 3 का पहले हम भाग देंगे, उसके बाद में हम देंगे 5 का। तो ये चला गया और लास्ट में किसका जाएगा सर जी, 5 का चला जाएगा, एक बार चला गया। तो आपकी जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई में लिखो। देखो क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दी। और ये देखो 3 भी है और 5 भी है, इनको नहीं छोड़ना है, ये भी पीछे पीछे आ जाएंगे। तो ये लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब इनको गुणा करके देख लो आप, पहले आगे संख्याओं से गुणा करो चाहे पीछे से गुणा करो, जैसे भी आपको आसान लगता है वहीं से आप करने लग जाओ इनको। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो अभी मैंने बताया 4, 4 को फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा सर जी, 8 आएगा। 8 को फिर 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा, इस तरीके से लिख लो आप। 16 की टेबल आपको पता होगी, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है, यानी कि 48 को 5 से, देखो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो अलग से। यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 5, 48 गुणा 5 हो गया। 5 के बड़ा 8 बार बोलो कितना आएगा, 40, 4 जाएगा आपके कैरी, 5 4 जा 20 और 2 20 और 4 24, 240। तो ये आपका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल करके आ चुका है, यानी कि लसअप आपका निकल करके आ चुका है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं, आराम से आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। अगर सभी बच्चों को ऑल क्लियर हो जाता है तो लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगा कि सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे और अच्छे अच्छे वाले,
कि एलसीएम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे। हम एलसीएम वाले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम करेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन बाकी रहेंगे तो उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास देखो आप पूरी, तब आपको समझ आ जाएगा कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाए गए हैं। 4th नंबर का है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर, ठीक है, 16, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर इन विच व्हेन 5 इज एडेड इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 18 एंड 24। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ऐसे नव क्वेश्चन में, अगर उसने 5 जोड़ने की बोला है, लेकिन कब, जब वो इनका एलसीएम निकल के आने के बाद में, तो आपको क्या करना है, 16, 18 और 24 का पहले आप निकाल लो एलसीएम। देखो अभी एलसीएम निकाला था इसका, 2 का 16 में चला जाएगा 8 बार, अब तो आप समझ गए होंगे। 18 में 9 बार जाएगा और 24 में कितनी बार जाएगा सर, 12 बार। फिर 2 का देके देख लो, 8 में जाएगा 4 बार, 9 में नहीं जाएगा और 12 में जाएगा 6 बार। फिर अगली बार 2 का दोगे आप, क्योंकि 4 है और 6 है, सम संख्या है, जब तक तो आप 2 का भाग दे लेना। और 6 में कितनी बार जाएगा सर जी, 3 बार। अगली बार फिर 2 का दोगे, 2 में 1 बार, 9 में नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाने वाला। फिर अगली बार सर जी 3 का दे लो, 1 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार चला जाएगा, 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर लास्ट में 3 में 1 बार। फिर एक और 3 बच गया तो कोई बात नहीं, एक बार और 3 का दे लो, ठीक है, एक बार चला गया। तो आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे आप जो भी संख्या लिखी गई, 2, 2, फिर 2, फिर लास्ट में ये वाला जो मल्टीप्लाई 2 है इसको भी लिख दो, और फिर 3 कितनी बार है, मल्टीप्लाई 3 2 बार है, ठीक है। अब इन सबको गुणा करके बताओ कितना आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 4, 4 को फिर 2 से किया तो सर जी 8 आ गया, 8 को 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 3 से हमने गुणा किया था तो 48 आया था, तो 48 को 3 से गुणा करके आप चेक कर लो। तो कैसे करोगे, 48 मल्टीप्लाई 3, ये तो सभी बच्चों को आता होगा। तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 24 बोल दो, एक ही बात है। 4 3 जा 12 और 12 और 2 40, 144 के आगे आपके एलसीएम आ चुका है। लेकिन 144 तो भी आपके एलसीएम आया है, ये वो संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं को क्या जा रहा है, इन सभी संख्याओं को डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, 5 जोड़ने पड़े, ऐसा नंबर हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वापस 5 माइनस कर देंगे। एलसीएम में जब जोड़ने की बात आती है तो हम वापस इसको माइनस कर देते हैं। तो देखो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, 14 में से 5 गए तो 9, 3 यहाँ बच जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। अगर जोड़ने के बोले तो हमको घटाना होगा, और अगर घटाने के लिए बोले तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस जोड़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हम 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने आ चुका है, इसमें लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8, 12, 15 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग भी हो। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 12 और 15 एंड इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, आपके पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप 8, 12 और 15 का क्या निकालोगे, पहले तो एलसीएम फाइंड करोगे, इसका एलसीएम निकालो। तो देखो 2 का भाग जाएगा 8 में 4 बार, 12 में भी चला जाएगा 6 बार, और 15 में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि 15 2 के डबल में नहीं आते। फिर 2 का दोगे आप 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 15 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। उसके बाद में 2 का और दोगे 1 आ जाएगा, 3 में नहीं जाता और 15 में भी नहीं जाता। नेक्स्ट टाइम अब 3 का आप दोगे 1 बार, 3 की 3 में जाएगी 1 बार, और 15 में कितनी बार जाएगी सर, 5 बार, और 5 के कितनी बार जाएगा, 1 बार और यहाँ पर 1 बार चला जाएगा। अब ये जो संख्या है क्या लिखा गएंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 गुणा 5 लिख देंगे, लिख दिया। अब आप इनको गुणा करके बताओ कितना आता है। देखो 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 3 से करोगे तो 24, और 24 को 5 से करोगे तो 120, ठीक है। अब 120 का एलसीएम निकल करके आया, लेकिन आपका एलसीएम क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी समझ लो आप, जैसे 2 की पावर अगर 2 लगा दी मैंने, 2 की घात 2 लगा दी, तो ये 2 का स्क्वायर माना जाएगा। और इसमें 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, आपके 4 आएगा। यानी कि जितनी पावर लगी होती है उतनी बार इसको लिखा जाता है और फिर गुणा कर दिया जाता है। तो ये जो आंसर आया है 4, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। तो वही सेम चीज़ यहीं पर हो रही है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो किसी न किसी संख्या का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन आप चेक करो, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है 1400 यानी कि 1400 जो दे रखे हैं,
इसमें ये जो आपका एलसीएम आया है इस संख्या का भाग देकर देख लो, ठीक है। यानी कि 1400 में आप अगर 120 का भाग दोगे इस प्रकार लिख सकते हो आप, और अब भाग दो तो 10 से आप ये 0 काट सकते हो। और 12 का भाग क्या 140 में जाता है? सर नहीं जाता, आप बना के दे लेना, नहीं जाएगा। अगली बार आप ऐसे सारे ऑप्शन चेक करो, जिस ऑप्शन में 120 यानी कि इसका भाग चला जाए वही हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। तो अगला है 2000। 2000 में आप किसका भाग दोगे? 120 का भाग दोगे तो क्या जाएगा? क्या पूरी बार जाना चाहिए? नहीं जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 200 कभी नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 3600, 3600 है। तो इसमें आप भाग देके देखो, 3600 में 120 का भाग दोगे, ये 0 से 0 कट जाएगी, और 12 के टेबल में 36 आता है 3 बार में, और ये वाली 0 आप लगा दो पीछे 30, ठीक है। तो पूरी बार भाग चला गया, तो यानी कि थर्ड हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 3600, ठीक है। और अगर 120 को वापस आप 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 3600 क्या निकल के आएगी? हमारे पास संख्या निकल के आएगी। और 3600 3600 जो किसका स्क्वायर रूट होता है? ये स्क्वायर रूट होता है आपके, देखो 0 और 36 6 का, यानी कि 60 का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको? इस तरीके से थोड़ा सा आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलसीएम है वो कौन कौन सी जगह पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है छोटी से छोटी, जहाँ पर छोटी से छोटी शब्द वर्ड आ जाएगा ये संख्या लिखा आ जाएगी, यानी कि लिस्ट नंबर, उस जगह पर आप क्या निकालोगे? एलसीएम फाइंड करोगे, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड आएगा आपके कम से कम, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कम से कम, लास्ट में भी आपको बता दूंगा। कम से कम जहाँ पर ये लिखा आएगा वहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और सबसे कम तो वहाँ पर भी एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में कि कहाँ कहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। तो बढ़ते आगे हम, आपको क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। इस वाला क्वेश्चन करते हैं। 4 घंटे एक साथ बजने प्रारंभ होते हैं यदि वे 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतर में से बजते हैं, तो बताओ वे कब एक साथ बजेंगे और 1 घंटे में कितनी बार बजेंगे। 4 bells start ringing together if they sounds with a difference of 4, 6, 8, 10 seconds. So tell me when they ring together, how many times in an hour। मतलब जहाँ भी आपके कहीं बेल वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और वो जब साथ में एक साथ बजने वाली बात आ जाए तो वहाँ पर आपको हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है, यानी कि एलसीएम निकालना होता है। तो आपको क्या करना है? 4, 6 और 8 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है, ये बात आप याद रखें। 2 की टेबल 4 कितनी बार आता है? 2 बार। 6 3 बार में आएंगे, 8 4 बार में, और 10 5 बार में। अब तो आप सीख गए, फटाफट से कर सकते हो उनको। 2 की टेबल में 2 1 बार में, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा 2 बार में, 5 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट 2 का दोगे, 1 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा एक बार, फिर 5 में भी नहीं जाने वाला, और लास्ट में 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो 1 या 1 और 1, 5 बचा। लास्ट में 5 का दे लो आप, एक एक बार चला जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको? तो अब देखो क्या है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये है। ये तो बहुत आसानी कर लोगे इसको तो आप फटाफट से। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 3 से करोगे 24, और 24 को 5 से करोगे तो 120। अभी आपने निकाला था 120, ये तो सेम वही निकल के आया। तो 120 सेकंड, इसके पीछे क्या लगाओगे आप? सेकंड, क्योंकि हमने देखा था कि वो सेकंड के अंतर से बजते हैं। तो अगली बार जब वो एक साथ कब बजेंगे? वो 120 सेकंड बाद बजेंगे, यानी कि 2 मिनट बाद। इसको आप इसमें भी चेंज कर सकते हो, तो 2 मिनट के बाद में वो एक साथ बजेंगे दोबारा। बात समझ आ गया आपको? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन करते हैं 7 वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 50, 40 और 75 का पूरा भाग चला जाए। अब देखो संख्या बड़ी कर दी हमने यहाँ पे, 15, 40 और 75 का पूरा भाग चला जाए। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच 15, 40 एंड 75 आर कम्प्लीटली डिवाइड। लेकिन उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा गया आगे? आगे लिखा है 4 अंकों की, यानी कि 4 डिजिट का आपको नंबर निकालना है। आपका एलसीएम जो भी आएगा वो कितने डिजिट का होना चाहिए? 4 डिजिट का, 4 संख्याएं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो पहले आप निकालो एलसीएम कितना आ रहा है, फिर वही शुरुआत से शुरू करेंगे हम। 2 का देंगे इसमें, 15 में नहीं जाएगा, 20 बार इसमें जाएगा, 75 में भी नहीं जाने वाला। फिर आप 2 का दोगे तो 15 में तो नहीं जाएगा, और 20 में जाएगा 10 बार, 75 में भी नहीं जाएगा। अगली बार फिर आप 2 का दोगे तो कितनी बार जाएगा? 15 में तो नहीं जाने वाला,
10 में 5 बार, 75 में भी नहीं जाने वाला। ठीक है, अब आप 3 का दोगे तो देखो 3 5 जा 15 होता है, 5 में भी नहीं जाएगा, और 75 में आप भाग बना के दे लो, देखो 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 5 का दोगे तो आप 1 बार, फिर 1 बार, फिर 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और लास्ट में 5 का 1 बार और चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आया उसको फटाफट से चेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, लिख दिया आपने, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, दिख रही है आपको ये 3 बार, तो ये 2 2, फिर 3 1 बार में, और 5 2 बार लिख दिया। अब इसी प्रकार से आप इनको गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 3 से करेंगे तो 24, 24 को 5 से कर लो तो 120, 120 आ गया। 120 से अगर आप 5 से करोगे तो देखो गुणा करके आप देखोगे तो 600 यानी कि 600 आ गया। बात समझ में आ गया आपको? 600 तो वो नंबर आया है जो इनका एलसीएम है, लेकिन हमको चाहिए 4 डिजिट का। अब इसमें तो देखो 1 2 3 ही डिजिट है, तो हम इसको डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 600 को। क्या इसमें 4 संख्याएं बन रही है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा, 2 से गुणा करोगे तो आप कितना आएगा 0 0 और 6 2 या 12 यानी कि 1200। अब 1200 में देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो हमारा यही आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा और 4 अंकों का भी है, 4 डिजिट का भी ये नंबर है, तो 1200 यानी कि 1200 हमारा राइट आंसर होगा। आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो बढ़ते हैं आगे हम। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट कर लोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसके बाद में फिर आपका होमवर्क भी आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। 2 क्रमागत संख्याओं का लसागु होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। देखो क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट नंबर मैंने 2 ले लिया तो अगला आएगा 3, या फिर अगर मैंने फर्स्ट नंबर 5 ले लिया तो अगला आएगा 6। अगर मैंने कोई भी नंबर जैसे मान लो 10 ले लिया तो अगला नंबर क्या आएगा 11। कुछ भी 2 नंबर आप लेके देख लो जो एक साथ होने चाहिए, यानी कि 2 के बाद में जस्ट अगला आना चाहिए, जस्ट अगला आना चाहिए, जस्ट अगला आना चाहिए। तो इन अगर ये नंबर इस तरीके से दे दिए जाए तो इनका एलसीएम क्या होता है, हमेशा लसागु क्या होता है, तो आप फर्स्ट का निकाल करके देख लो, क्योंकि हमेशा एक ही इनका एलसीएम निकल करके आता है। देखो 2 की टेबल 2 में कितनी बार जाएगी 1 बार, और 3 में कितनी बार जाएगी नहीं जाने वाली। फिर 3 का दोगे आप तो कितना आएगा 1, और इन 3 का दोगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 3 कर दोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। मैंने बोला था कि इनका एलसीएम हमेशा क्या होता है एक ही नंबर आएगा, यानी कि एक नंबर आ गया आपके पास में, एक नंबर आया तो यानी कि इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वही आपका एलसीएम निकल करके आता है, ये बात याद रखना। जैसे 5 6 जा इनका एलसीएम हमेशा आएगा 30, और 11 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 110, ये इनका एलसीएम निकल करके आएगा। आप निकाल के चेक कर लेना, और भी आप संख्या आप चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो आप फिर 15 मल्टीप्लाई 16, तो ये आपका एलसीएम था। सुनो 15 और 16 की संख्याओं का एलसीएम अगर आपको निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका एलसीएम निकल करके आएगा। कुछ भी नंबर आप ले लो, जैसे 20 और 21 में नंबर ले लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, तो वही आपका क्या निकल के आएगा एलसीएम निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का लसागु क्या होता है, तो जो संख्या हमको दे रखी होती है उनका गुणा, उनका मल्टीपल ही वही एलसीएम निकल करके आता है। ठीक है, तो ये चीज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, अगर कहीं पे ऐसे लगातार नंबर दे रखे हो तो उनका मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका एलसीएम निकल करके आएगा, तो टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। राम के पास कांच की गोलियां हैं, आप लोग कंचे खेले होंगे तो वो चीजें वह उनको 25 30 40 की समूह से जमाता है। राम के पास कम से कम कितनी गोलियां हैं? राम हैज ग्लास मार्बल्स, ही कलेक्ट्स देम इन ग्रुप ऑफ 25 30 40, एट लीस्ट हाउ मेनी मार्बल्स डज राम हैव। देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एलसीएम और कहाँ कहाँ निकाला जाता है, जहाँ आपने छोटी से छोटी पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था छोटी से छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट, लोएस्ट जिसको हम कहते हैं वो चीज़ भी आप लिख लेना। सेकंड है कम से कम, कम से कम जहाँ लिखा होगा वहाँ पर भी आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, जैसे यहाँ लिखा है कम से कम। और थर्ड जहाँ पे लिखा सबसे छोटी लिखा जाए यानी कि स्मॉलेस्ट,
सबसे छोटी लिखा आ जाए वहाँ पर भी क्या निकालना, आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। तो इस तरीके के कुछ शब्द अगर आपको लिखे आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा होगा स्मॉलेस्ट, लोएस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट, यही इसी का नंबर लिखा आता है। ठीक है, तो आपको 25, 30 और 40 तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। फटाफट से निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। 25 में नहीं जाने वाला, 30 में कितनी बार जाएगा, सिर्फ 15 बार, 40 में जाएगा 20 बार। फिर अगली बार 2 का दोगे तो 25 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा और 20 में जाएगा 10 बार। फिर 2 का दोगे तो 25 में तो नहीं जाने वाला, 15 में नहीं जाएगा और 5 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो 3 का दे लो आप वापिस, 25 में तो नहीं जाएगा, 15 में 5 बार और 5 में भी नहीं जाने वाला। ठीक है, यहाँ तो 5 लिखेंगे हम। और 5 का लास्ट में दोगे तो देखो यहाँ पे 25 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल 25 में नहीं गई थी इसलिए। तो 5 की टेबल 25 में 5 बार, 5 में 1 बार और इस वाले 5 में 1 बार। लास्ट में हम 5 का देंगे, एक एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर आया उसको फटाफट से लिख लो आप। 2 मल्टीप्लाई 2 ओ 3 5 5 ये लिखा गया है। 3 गुणा 5 लिख दिया। अब इनको जल्दी से गुणा कर लो, कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 को 3 से करोगे तो 24, 24 को 5 से करोगे तो 120, 120 को 5 से करोगे तो 600। देखो 600 हमारा क्या निकल गया, उनका समूह। ठीक है, तो कम से कम उसके पास कितनी गोलियां हैं, यानी कि कितनी गोलियां उसके पास में, 600 गोलियां उसके पास में हैं, 600 है। इसमें सिंपल आपको केवल एलसीएम फाइंड करना था। बात समझ में आ गई आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। कोई डाउट है तो लिख देना नीचे आप आराम से। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है वो। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का लसा है। अब आपने देखा होगा अभी हमने एलसीएम बोला यहाँ पे, अभी हमने एलसीएम निकाला तो क्या किया था, सभी का एक साथ निकाला था, सभी संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकाला था। और जो भी हमारे मल्टीप्लाई आए थे, यहाँ पे जो भी फैक्टर आए थे वो कैसे आए थे, सभी के एक जैसे आए थे। मतलब जितनी भी संख्याओं के आए थे वो कॉमन मल्टीप्लाई हमारे पास आए थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 गुणा 3 गुणा 5 में से इसको इस तरीके से लिख दो आप, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो जो कॉमन है उसकी जगह हम 1 ही लिखेंगे। जैसे कि 2 है यहाँ पे सिंगल तो 2 लिख दो, फिर गुणा। अब 3 2 बार है, 2 बार नहीं लिखा, हम सिंगल बार लिखेंगे इसको, क्योंकि हम एक साथ क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं इसलिए। फिर 5 जो 2 बार है इसको हम 1 बार लिखेंगे और लास्ट में 7 लिख देंगे। अब इनको आप गुणा करके चेक कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, या ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, सीधा इन्हीं को ऑप्शन दे देगा तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुणा करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, ये आपके लिए अभी का होमवर्क हो गया और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है अभी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिखा गया है। 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा, यानी कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल है, ऑफ 18, 24 एंड 36 विल बी। मतलब इन तीनों का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। तो ये क्वेश्चन आपको अगर सब कुछ समझ आ गया तो ये क्वेश्चन करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई है, अच्छे से सब कुछ क्लियर है। इसके कुछ क्वेश्चन और होते हैं वो हम करेंगे एचसीएफ पढ़ने के बाद में। एलसीएम एचसीएफ के मिलाकर के जो कंबाइनिंग क्वेश्चन होता है वो हम बाद में करेंगे, दोनों क्लास लेने के बाद में। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।